श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देना ये एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कार्य कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों के अनुसार इस बार स्नान पूर्णिमा के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग बनने जा रहा है। और ऐसा शुभ समय कई वर्षों बाद आया है। और क्योंकि दोस्तों आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पूरा साल माता लक्ष्मी जी के नियंत्रण में रहेगा। और अगर आप स्नान पूर्णिमा के दिन तंत्रशास्त्र के अनुसार गाय माता को यह एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से ला देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आज आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आज आपको मिलेगी, जिसके बाद पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन इस प्रकार से बना रहेगा, जिसके बाद धन संबंधित परेशानियों का सामना आपको पूरे साल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो स्नान पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से करोड़पति व्यक्ति उपाय को स्नान पूर्णिमा के दिन पर जरूर करते हैं। दोस्तों बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस प्रकार से करना है जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे जय गौ माता, जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल की स्नान पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि 8:40 पर शुरू हो चुकी। वही इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। पंचांग को देखते हुए स्नान पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और वही 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर स्नान दान 17 अक्टूबर स्नान पूर्णिमा को किया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का जो दिन है, जिस दिन की स्नान की पूर्णिमा है, स्नान और दान की पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप गाय को यह एक चीज खिला देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी धन कम नहीं होगा और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। हमारी जो गौ माता होती है यह कोई साधारण पशु नहीं है, 33 कोटि देवी देवताओं का इनवास होता है। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप होती है। जिस स्थान पर गाय खड़ी भी हो जाती है वह स्थान ही पवित्र हो जाता है। गौ माता के चरणों की धूल को यदि कोई मस्तक पर लगा ले, अपने माथे पर लगा ले, तो उसका सौभाग्य रातों रात चमक जाता है, रातों बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन के जो उपाय होते हैं, इस दिन जो भी उपाय आप करते हैं वह तुरंत सफल होते हैं और दुगना फल आपको देते हैं। जो भी उपाय आप कर लेंगे सारे के सारे उपाय आपके सफल होंगे और जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको मिलकर रहता है। तो जो लोग अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं वह भी इस उपाय को करें। और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं कि धन आता रहे, धन बढ़ता रहे, उन्हें तो विशेष कर ये उपाय करना है। अच्छा, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं, कर्जा जिनके सर पे है या चाहते हैं कि कभी कर्जा सर पे ना हो, 1 रुपया भी किसी से उधार ना लेना पड़े, जैसे घर में धन की वर्षा हो रही है, होती रहे, दिन पर दिन धन बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे, उन लोगों को भी इस दिन गौ माता से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इनको अपने सबसे पहली रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति समय के चलते नहीं कर पाता है ना? तो देखिए ये जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है
अगर आप महीने में इस दिन भी एक उपाय कर लेते हैं, ना सिर्फ एक उपाय भी आप कर लेते हैं, विशेषकर गौ माता से जुड़ा हुआ, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस उपाय को करते हैं, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, उनके घर में कभी की कमी नहीं आती है, हमेशा धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में वास होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो आपको स्नान और दान की पूर्णिमा पर करना है, यानी कि 17 अक्टूबर को करना है। अब देखिए, गंगाजल आप सभी जानते हैं कि कितना पवित्र होता है, कितना चमत्कारी होता है। अब सबसे पहले जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गंगाजल से जुड़ा हुआ ही उपाय है, क्योंकि पहले ही जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जो भी है, जब आप बाद में उपाय करेंगे ना, पहले गंगा जल का करेंगे और बाद में आपको गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है, उपाय तुरंत सफल होगा। आपके घर से सारी चीजें बाहर हो जाती है, जो भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, धन आपको मिले, पैसा मिले, आपका मान सम्मान हो, है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। 18 तारीख से कार्तिक का महीना भी शुरू हो रहा है, जो कि स्नान के लिए, दीपदान के लिए, श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, माँ तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। इसीलिए यह जो 17 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है, यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए, इस पूर्णिमा पर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, भाग्य में लिखे हुए दुख भी मिट जाते हैं, सुख में बदल। तो करना क्या है, थोड़ा सा गंगाजल लेना है, एक चुटकी लेना है काला तिल, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अपने जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना है, एक चुटकी काला तिल डालना है, और इस जल से ही आपको स्नान करना है, हर हर गंगे बोलकर। अच्छा, जिन लोगों के पास काला तिल नहीं है या गंगाजल भी नहीं है ना, अगर गंगाजल है तो गंगाजल डालने, काला तिल है तो काला, दोनों चीजें हैं तो दोनों डालने। कुछ भी चीज आपके पास अगर नहीं है, हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लेते हैं ना। तो स्नान जब आप करते हैं ना, गंगा पवित्र नदियों के पास जाकर, गंगा माँ के पास जाकर, उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर मिल जाता है। दूसरी चीज की गंगा जल का छिड़काव आपको इस दिन अपने पूरे घर में करना है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, क्या कराया है, सब आपके घर से बाहर हो जाता है। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे ना, फिर देखना उपाय कैसे सफल होगा। अब बात कर लेते कौन सी वो चीज है जो गौ माता को खिलानी है, विशेषकर स्नान और दान की पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि ये पूर्णिमा आपके भाग्य को चमकाएगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने घर की सबसे पहली रोटी लेनी है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि रोटी गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन एक रोटी निकाली और गौ माता को खिला दी। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली रोटी ही आपको गौ माता को खिलानी है, जो रोटी सबसे पहले बनती है आपके घर में। उसके ऊपर खिलाना कैसे है, खिलाने एक तरीका है, ठीक है ना। अच्छे से रोटी आपको मोटी सी बनानी है, अच्छे से उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। अगर घी नहीं है कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी नहीं है तो ऐसे ही आप उसके ऊपर गुड़ रख लें, गुड़ ना हो तो चीनी रख लें, मिश्री रख लें, जो आपके घर में मीठा हो वह आपको उस रोटी के ऊपर रखना है। और फिर आपको यह रोटी अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है, बहुत ही प्रेम भाव के साथ। मतलब इस तरह से, जिस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि गौ माता जो है, इन्हीं के अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। और जब आपको रोटी खिला देंगे, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि गौ माता से अपनी मनोकामना कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको गौ माता से कह देना है। तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और हमारी गौ माता में माँ लक्ष्मी का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपने गुड़ खिला दिया या शक्कर, चीनी जो भी आपने ली है, रोटी के ऊपर रखकर खिला दी। आपका शुक्र बहुत हो जाएगा, पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा।
दूसरी चीज, अपने घर का अन्न खिला दिया आपने 33 कोटि देवी देवताओं को। यहाँ पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर न आपके घर में धन की कमी रहती है, न व्यापार खराब होता है, और न ही आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से कितना लाभ होता है। जो लोग गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं ना, वो हमेशा करते हैं क्योंकि उनके घर में धन की वर्षा होती है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना, जो लोग सोचते हैं कि उपाय बहुत साधारण सा है, इतने बड़े बड़े उपाय हमने कर लिए, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके तो देखिए, और फिर देखिए आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही साथ अगर आप बुधवार के बुधवार 5 से 7 बुधवार कर लेना, गौ माता को हरा चारा खिला देना, फिर देखना आपके बीमारियां कभी नहीं रुकेगी। कभी आपके घर में कोई बीमार नहीं रहता है जब आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी अगर आपके घर से दूर नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया, बहुत इलाज करवा लिया, आप एक बार यह उपाय भी करके देखिए। गौ माता को हरा चारा खिलाइए, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। क्योंकि स्नान और दान की पूर्णिमा है, तो कौन सी चीजें हैं जो इस दिन आपको दान जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो है काला तिल, क्योंकि साल 2024 चल रहा है, जो कि शनि का साल है। और काला तिल किससे जुड़ा है? शनि देव से। और किससे जुड़ा है? श्री हरि विष्णु से, ठीक है ना। और काला तिल जब भी आप दान करते हैं या इसके उपाय करते हैं, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन काले तिल का दान करें, ज्यादा ना तो थोड़ा दान कर दे है ना 20 का, जितना आप करना चाहे उतने रुपए के काले तिल ले इस दिन दान करें। आप इस दिन सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे कि शक्कर है, चावल है, क्योंकि इन चीजों का दान करने से आपके घर में लक्ष्मी आती है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से इस दिन आप थोड़ी ही करें, लेकिन सफेद वस्तु का दान जरूर आपको करना चाहिए। तो घर की शान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवी देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में एक देसी घी का दीपक गोल बाती का जरूर लगाए। मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर लगाए देसी घी के। और माँ लक्ष्मी का से अच्छे इस दिन पूजन करें, क्योंकि यह दिन महालक्ष्मी को ही और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। और गौ माता की सेवा जितना कर लेंगे उतना आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस। करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है।
आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम है कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार स्नान पूर्णिमा के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार स्नान पूर्णिमा का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस स्नान पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार स्नान पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं,
तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग गुरुवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना रातों रात। यह उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि स्नान पूर्णिमा इस बार 17 अक्टूबर को पड़ रही है। दिन पड़ रहा है बुधवार का, जो कि भगवान गणपति का दिन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी आप स्नान पूर्णिमा पर हरी इलायची और लौंग का उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर से निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं फिर कभी घर में लौटकर नहीं आती है। तो आप भी अगर अपने जीवन में धन की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक धनवान बने, धन को लेकर कभी आपके जीवन में समस्याएं न आए और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला, तो आप इस बार स्नान पूर्णिमा पर यह हरी इलायची और लौंग का उपाय जरूर करें, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत बहुत प्रिय होती है। अब स्नान पूर्णिमा जो होती है, इस दिन माता देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और श्री हरि विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती है। तो स्नान पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था और यही वो दिन होता है जब माँ लक्ष्मी भक्तों की मनोकामना को पूरा करने धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। स्नान पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन आप माँ लक्ष्मी से जो मांग लेते हैं वो आपको देती हैं। तो जिन लोगों के पास धन की समस्याएं हैं, धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा धन को लेकर, कर्जे को लेकर परेशान है, वह माँ लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करें। अब जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही वो दिन है, मतलब स्नान पूर्णिमा का ही दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी शाम के समय पर भ्रमण पर निकलती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देती है। अगर आप साथ ही साथ जो उपाय हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अलग से आपको माँ लक्ष्मी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिना कहे ही वो आपको सब कुछ दे देंगी। हरी जो माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। साथ ही साथ लौंग इसमें आपने ले ली, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है। और साथ ही साथ जितने भी आप लौंग के उपाय करते हैं वो तुरंत सफल होते हैं। और स्नान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बहुत ज्यादा प्रकाशमान होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत, और इसीलिए हम खीर का भोग लगाते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर चांद की रोशनी में रखते हैं, जिससे कि वो अमृत जो बरस रहा है, हमारा जो ने रखा है, जो प्रसाद रखा है, जब वही किरणें अमृत वाली उस खीर में आती हैं और सुबह के समय में सूरज निकलने से पहले जब हम इसी खीर का सेवन करते हैं, घर में प्रसाद के रूप में बांट कर इसको खाते हैं, फिर हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता है, उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 3 हरी इलायची, 3 लौंग घर में कहाँ रखनी है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है। तो हरी इलायची जो आपके शुक्र और बुध 2 ग्रह को मजबूत कर देती है, हरी इलायची जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, हरी इलायची जो धन को लाने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। 3 हरी इलायची लेनी है, साबुत एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 3 साबुत हरी इलायची, हरी वाली। और यहाँ पर आपको 3 ही साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग और हरी इलायची अच्छे से देख लेंगे कि टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ले लेंगे। एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, लंबी बाती इसके अंदर लगानी है। अब ये तीनों चीजें आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। तो उपाय स्नान पूर्णिमा की रात में करना है। वैसे तो ये उपाय अगर आप 11 बजे के बाद कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन देखिए 11,000 बजे के बाद अगर नहीं कर पाते हैं तो सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को करें। 3 हरी इलायची और 3 साबुत लौंग सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है, घी का दीपक जला देना है। अब माँ लक्ष्मी का ये जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मंत्र का आपको जाप करना है।
108 बार। जो लोग 108 बार नहीं कर सकते हैं वो इसका 11 बार जाप कर लेंगे, ठीक है ना? तो मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुन ले। लक्ष्मी नारायण नम मंत्र फिर से बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण ये मंत्र माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी नारायण का एक साथ आपने नाम ले लिया, क्योंकि इस मंत्र में माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण एक साथ आ रहे हैं। और जहाँ आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक पूजा कर लेते हैं, उनका कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें माँ लक्ष्मी का नाम भी आए, भगवान विष्णु का नाम भी आए, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही आपको माँ लक्ष्मी से सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस मंत्र को बोलते हैं, इस उपाय को करते हैं, तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर को धन धान्य से भर देती है। बहुत ही चमत्कारी मन है, जरूर से आप इस उपाय को करें। और यह मंत्र बोले बाद में आपको क्या करना है, जो हरी इलायची है और जो लौंग आपने ली है, ठीक है ना, उन दोनों चीजों को आपको उठाना है, एक पीले रंग के कपड़े में रखना है, मौली धागे से उस पोटली को बांध देना है और इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। मतलब जहाँ भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं, चाहे तिजोरी में रखते हैं, किसी अलमारी में रखते हैं, किसी संदूक में, बक्से में, जिस चीज में भी आप पैसा ना रखते हैं, बस वहां पर आपको रख देना है। जब पोटली रखेंगे, फिर से आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो। तो बस इतना सा उपाय है, स्नान पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, करना रात के समय में ही है। और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है, 1 साल के अंदर अंदर इसका इतना प्रभाव होगा ना कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप देखेंगे कि हर तरफ से, हर जगह से आपके घर में पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो चलिए अब से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह अगर आपके पैसे को नजर लगी है उसको दूर कर देगा। आपको नजर लगी है, आप बीमार रहते हैं, घर में कोई भी बीमार रहता है या घर को ही नजर लग गई है, देखिए घर को ही नजर लग जाती है तो उस घर में पैसा आना बंद हो जाता है, उस घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, वहां पर धन की तिजोरी खाली होती चली जाती है, उस घर में किसी ना किसी बात पे होता है, जहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी नजर दोष है, वास्तु दोष है या किसी ने कुछ करा दिया है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, स्नान पूर्णिमा की रात में यह उपाय कर लीजिए। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, वास्तु दोष हो, गृह दोष हो, सब कुछ आपके घर से दूर हो जाएगा और धन को लेकर कभी आपको अपने जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि घर में ही अगर नजर दोष है, वास्तु दोष है, तो फिर धन की समस्याएं कभी ऐसे घर से दूर नहीं होती हैं। दूर होती जब आप इस उपाय को करते हैं। आपको यहाँ पर लेनी है साबुत लौंग। कितनी लेनी है? आपको यहाँ पर 4 साबुत लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। 4 लौंग, 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में रखकर जलाना है और जलाने के बाद सबसे पहले मंदिर में इसका धुआं दिखाना है। फिर पूरे घर में आपको घूमना है, मतलब जितने भी कमरे हैं, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, आपके घर का जो बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं दिखाना है, ध्वनि देनी है और मुख्य द्वार पर भी जरूर जाना है, क्योंकि आपके घर का मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले देवी देवता आते हैं, उनकी नजर पड़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनती है, इसीलिए मुख्य द्वार पर जरूर दिखाएंगे। और फिर जब यह कपूर और लौंग जल जाएगा, कपूर तो जलकर उड़ जाएगा, लौंग जो बची होगी उसकी जो राख होगी, ठीक है ना, ऐस जो होगा उसको पानी में मिलाकर मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। स्नान पूर्णिमा की किसी भी समय आपको यह उपाय करना है, छोटा सा उपाय है, इस बार कर लीजिए। अगली स्नान पूर्णिमा जो आएगी ना, आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जो बड़े बड़े दुख थे, संकट थे, कष्ट थे, पैसे की समस्याएं थी, तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि ये एक उपाय ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर घर में बढ़ जाती है और फिर आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है। तो इस बार स्नान पूर्णिमा पर यह दूसरा उपाय भी आप जरूर करें। इसी के साथ स्नान पूर्णिमा से लेकर कार्तिक का जो महीना होता है, यह श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, क्योंकि यह उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
कभी ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी जाती है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है। और जब श्री हरि विष्णु ही आपसे प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न ना होंगी। तो जरूर से आप इस उपाय को करें। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो दीपदान करें, मतलब एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाए, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। स्नान और दीपदान पूरे साल में सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। कार्तिक के महीने में तो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा, तो